संतों का मार्ग बड़ा कठिन है। धर्म की पालना करना और दिल में दया रखना। दया किसके प्रति? कमज़ोर के प्रति, दुर्बल के प्रति, कोई भी किसी प्रकार से किसी पीड़ा में हो उसके प्रति दया रखना। जो सहायता तुम कर सकते हो तन से, मन से, धन से उसकी सहायता करना। जो इन चीज़ों को अपना लेता है धर्म का पक्का है, वो उनके लिए है। कबीर साहब ने कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबन का जाने ता ही मिला विनाशी। जो ये सोच ले कोई भी काम करने से पहले कि मेरा भी मन है, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा, वो आदमी कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को तो तुम अच्छा सुखी देखना चाहते हो और दूसरे के प्रति आपकी कोई भावना ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा को प्राप्त करने का और भी सीधा रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ना हरि रिजय धोती छोड़े ना पांचों के मारे। ना तो परमात्मा पांचों इंद्रियों के मारने से, कौन सी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारने से परमात्मा नहीं मिल जाता, और ना ही धोती वस्त्र त्यागने से मिल जाता है। अगर वस्त्र त्यागने से मिल जाए तो सारे पशु जंगल में घूमते हैं जानवर, ये पार हो जाते नहीं। या वस्त्र रंगने से पार होते तो हमारे से पहले अपनी माताएं सब पार हो जाती। आदमी बेशक रहे क्यों, अनेक प्रकार के रंगीन कपड़े इनके तो बहुत रंगे हुए। तो वस्त्र रंगने से कुछ नहीं हो जाता, मन रंगने से होगा काम जो होगा। इसलिए कही ना हरि रिजय जप तप कीने ना काया के जारे। क्या कह दिया? ना जप तप कीने भी नहीं और ना काया के जारे। कहने का मतलब है अगर तुमने धुने लगा के शरीर को कष्ट दे दिया, इसको इसका शरीर का दुख क्या है, शरीर का कसूर क्या है? शरीर में जो रहने वाली चीज है मन है, वो मन करता है बदमाशियां। तो मन को तो काबू नहीं करते, शरीर को कष्ट देते हो, कितने धुनों में तपते हो, कितने तुम यज्ञ हवन करते हो, लेकिन मन काबू में नहीं आया। विचार नहीं बदले आपके। विचार जब तक आपके नहीं बदलते हैं, चाहे लाख क्रियाएं करो दुनियादारी की, क्या फायदा होगा? चाहे लाख सत्संग सुनो, तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। लाख तुम नाम का जिक्र करे जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। जो फायदा तुम्हें किस चीज में होगा? जो बात कही है उससे, ना हरि रिजय जब तब कीने ना काया के जारे, ना हरि रिजय धोती छोड़े ना पांचों के मारे। ना इनके पांचों के मारने से, ना कपड़े छोड़ने से, ना जब तब करने से परमात्मा रिझता है। परमात्मा रिझता है शुद्ध हृदय रखने से। और वो कैसे होगा कि नित्य प्रति कोई काम करने से करते जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम काबू आ जाएगा। ये इसीलिए कहिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास करना चाहिए। सारी चीज़ों को भूला करो, प्रभु के नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना कभी ना भूलो। वो हमारी सबसे मुख्य चीज़ है। अगर ऐसा नहीं करते, वो किसी को ना दिखानी है। जो नाम भक्ति करते हो तुम्हारे लिए है, वो परिवार के किसी आदमी को नहीं मिलती है, ना किसी रिश्तेदार को तुम दे सकते हो, तुम्हारे लिए है। दुनियादारी के काम जितने भी करते हो, तन से करते हो उनके होंगे, मन से करते हो उनके होंगे, उनके बारे में भला बुरा अच्छा जो भी सोचते हो, उनके कोई भी बातें जो करते हो, शिक्षा देते हो, उनके होंगे, वो कर सकते हो। धन से भी उनके कर दोगे, लेकिन मन तुम्हारा अपना ही होगा। मन के माध्यम से ही आप रूहानी काम कर सकते हो। मन जिसका विचलित है, मन जिसका रुका नहीं है, ये मन जिसका भागता फिरता है, तो ये बड़ा जालिम है। ये इसने बड़े बड़े संतों, महात्माओं, फकीरों को, जिन्होंने पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, उनको भी धड़ाम देसी आकाश पे चढ़े हुए गिराने में देर नहीं की। कही ये साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका मन से पड़ा वास्ता उसी को है मालूम। इस मन से वास्ता हम डालते ही नहीं, हम तो मन के कहे में चलते हैं। मन जो कहता है वो करते हैं। मन ने कहा खा लिया, मन ने कहा सो गए, मन ने कहा काम किया, मन ने कहा ये नहीं करना तो नहीं करना। मन ने दी गति कहीं ना जाए, मन की गति का कहा ही नहीं जाता, ये क्या करता है, क्या चाहता है, क्या कर देता है। इसलिए मन पर नजर रखनी है। इस मन को जिसने सुलझा लिया, मन अब काबू कैसे आए? सवाल कर सकते हो, मन काबू कैसे आए? कमजोर के आदमी को तो काबू आएगा नहीं।
इस मन से ताकतवर कौन है? गुरु। गुरु गुरु के अधीन कर दीजिए इसको। कहते हैं ना कि गुरु को तन मन धन दे दिया। तन मन धन गुरु की आज्ञा में खर्च करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना काम नहीं करना चाहिए। गुरु की सहमति, गुरु की आज्ञा लेके अगर करते हो तो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारे मन का काम नहीं हुआ। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा। जिस दिन से गुरु से दीक्षा ली, मन गुरु का हो चुका, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया कि उस मन से तुम अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन करते हो। गुरु के कहाँ बने? दिखावा है, छड़ावा है। ये मन बहुत बड़ा छड़िया है, छड़ लेता है। ये बड़े बड़े छड़े इसने बहुत, ये और तरह का है, करवा देता है। बड़े से बड़े को गलती करवा देता है। और जितना बड़ा बनता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है और उसको गिरा लेता है किसी न किसी रूप में। कबीर साहब का एक शिष्य था कमाल खां, बहुत ऊंचे दर्जे का अभ्यास करने वाला था, नाम की कमाई की। कबीर साहब की नज़र में बहुत अच्छा था। कबीर साहब ने उसको कहा कि भाई चलो, तेरे को अधिकार दे दिया, तू भी नाम की दीक्षा दिया कर। बड़ा अच्छा था, नाम देना शुरू कर दिया। दक्षिण दिशा की ओर चले गया। वहाँ गया, नाम का प्रचार, गुरुमत के सिद्धांत, जो शिक्षा कबीर साहब की थी, सत्संगियों में, आम लोगों में प्रचार प्रसार शुरू किया। देखते देखते बड़े लोग सत्संगों में आने लगे। बड़ी अच्छी बातें थी। जो चीज़ें इंसान के जीवन को संवारती हैं, समाज को अच्छी दिशा देती हैं और जो बुराइयों को मिटा देती है, उस सबको अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे करके सत्संग इतना फैलता चला गया कि वहाँ के राजा का एक वजीर था, दरिया खां जिसका नाम था। उसने भी सत्संग में आके बैठना शुरू कर दिया। जो जो सत्संग सुनता गया उसके भी विचार बदल गए। हालांकि वो मुस्लिम धर्म का मानने वाला था, उसने भी कमाल साहब से नाम की दीक्षा ले ली। अब नाम की दीक्षा तो उसने ले ली और था भी बड़ा पक्का, गुरु पे यकीन भी उसका दृढ़ था और बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सत्संग में आता, सुनता। जीवन उसका भी पूरा बदल गया। लेकिन आदमी को थोड़ा सा भी यूँ समझो कि आप भी सत्संगी हो, थोड़ा सा मान बढ़ाई मिलनी शुरू हो जाए, थोड़ी सी इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, थोड़े से लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाएं, तो समझ लो कि काल ने दाव चला दिया है। काल दाव चलाता है, ऐसा बना देता है। फिर वो आदमी दूसरे से आशा रखनी शुरू कर देता है कि ये मुझे इज्जत देगा, ये मुझे सलाम करेगा, ये मुझे प्यार करेगा, ये कुछ नहीं है, मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया। ऐसे करते करते जो दूसरे धर्म के लोग थे, मुसलमान धर्म में मानने वाले जो मुल्ला वगैरह थे, उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि ये आदमी है, ये कमाल साहब, इसने तो बड़ा गलत कर दिया, हमारे समाज में प्रचार उल्टे सीधे करता है, ये तो पूजा पाठ की बात बताता है, अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहता, धर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं लोग, और ये तो हमारा सारा का सारा इसने काम बड़ा खराब कर दिया। शुरू हो गया काम वहाँ पे। जब इस बात को देखा तो राजा ने हुक्म दे दिया उनकी बात मान के कि इसको कुएं में डाल दो, और कुएं में डाल के पत्थर मारते रहो इस पे जब तक ये मर नहीं जाता। लोगों ने पकड़ के उसको कुएं में डाल दिया कमाल साहब को, और पत्थर मारने शुरू कर दिए। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी हुए। बाल भी बांका नहीं कर सकता जिसका रखवाला प्रभु है, जिसका सतगुरु रखवाला है, उसका अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम सतगुरु के बनते नहीं। सतगुरु के अगर बन जाएं तो हमें परवाह नहीं है, निर्भय हो के खेलो। फिर हम तो अपने बने रहते हैं, अपने बने रहते हैं, तो भाई ये दुख तकलीफ तो होंगी आपको ही। गुरु के होके देखो, फिर पता लगेगा कि तकलीफ आपको होती है या गुरु को होती है। कमाल साहब को इस चीज की परवाह नहीं थी। कुएं में था, लोग पत्थर मारते, पत्थर लग के नीचे चले जाते, ऊपर आ जाता। पत्थर उसको लगते ही नहीं थे।
अब वो बात फैलती फैलती दरिया खां के पास भी गई। अब हुक्म राजा का, कोई आदमी बोला एक भी नहीं बचेगा, कोई बचेगा उसको बहुत सख्त सजा मिलेगी। अब दरिया खां ने सोचा मैं क्या करूं, अगर मारूंगा तो बेअदबी होगी, ये तो बहुत बुरी बात है कि गुरु को मैं पत्थर कैसे मारूं, गुरु हो गया मेरा तो। अगर नहीं मारूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा। अब बड़ी उलझन होगी उसके सामने। सोचता रहा, पूरा दिन निकल गया। उसने आखिर उसके मन ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, शाम के टाइम जाके अंधेरा हो जाए फूल मार देना। ये फूल है ना, फूल, ये फूल किसी को भेंट करना बड़ा प्यार का प्रतीक है, प्यार देता है। लेकिन फूल ये किसी को मार दे तो गोली का काम भी करता है। तुम किसी की तरफ फूल फेंकते हो ना, तोड़ तोड़ के, अगर किसी की आंख में लग जाए अंधा हो जाएगा। कभी फूल तो मारने नहीं चाहिए, फूल अर्पण करने होते हैं। इस फूल में प्यार छिपा होता है। आदमी जब फूल देता है कहता है कि मैं फूल की तरह आपको प्यार देता हूँ, आप भी मुझे फूल की तरह ही प्यारे लगते हो और आप भी ऐसे ही रहना। इसका मतलब ही ये होता है। क्या उसने फैसला किया कि मैं तो फूल मार दूंगा, अंधेरे में किसको पता, पत्थर मारा फूल मारा, गुरु तो समझ लेगा फूल मारा है शिष्य ने, और गुरु तो समझ लेगा कि हाँ उसने तो इज्जत सम्मान किया है। लेकिन दूसरे लोगों को हो जाएगा कि शिकायत नहीं करेंगे, पत्थर मार दिया। अंधेरा हो गया। कमाल साहब को कोई परवाह नहीं थी, लोगों ने पत्थर मारे। लेकिन जब दरिया खां ने अंधेरे में फूल मारा, उसको फूल मारते ही बेहोश हो गया। फूल की चोट से, पत्थरों से नहीं हुआ। बाहर निकाला, दरिया खां ने बाहर निकलवाया, डॉक्टरों से दवाई दिलाई, पानी के छिटके दिए, होश में आया। कहने लगे जी क्या हुआ, ये जो फूल की चोट थी उससे बेहोश हो गया। बोले जी लोगों ने पत्थर मारे, उससे कुछ नहीं हुआ, मेरे फूल से। बोला अरे ये तो बेवकूफ़ थे, इन लोगों को पता नहीं मैं क्या हूँ। इन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था मैं क्या हूँ। सत्संगों में आने वाले रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि गुरु क्या होता है। गुरु को परखने के लिए दिल की आंखें खोलनी चाहिए। जिनके हृदय में वो प्रकाश होता है वो गुरु को पहचानता है। नहीं, आम लोग तो गुरु को आदमी मानते हैं अपना जैसा। और कबीर साहब कहते गुरु को मानस जानते, ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आ गई हमका फंद। गुरु को मानस जानते, चरना मत को पान, से नर नर की जाएंगे जन्म जन्म हुए स्वान। कि वैसे लोग नरकों में जाएंगे, जन्म जन्म कुत्ते की योनि मिलेगी उनकी। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं। उनकी कही हुई बात बताता हूं मैं तो, संतों की बात से मेल मिला के। बेहोश हो गया, चलो श्राप दे दिया कि दरिया खां जा, तुझे बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तराई करने लगे जी मेरा कसूर नहीं था, क्या करूं, कुछ भी हो गुरु ने कह दिया, बच नहीं सकता। अनुला उस राजा को जिसने मुझे कुएं में डालने का हुक्म दिया था, उसके सारे घर मकान राज्य में बिच्छू और सांप हो जाएंगे। पूरे महल में बिच्छू और सांप हो गए। राजा घबरा गया, घबरा के कहने लगे ये क्या हुआ। किसी ने बताया महापुरुष को जो तकलीफ दी थी उसका कारण है ये। और इतना कह के कमाल खां काशी जी की तरफ चल दिए। कबीर साहब काशी जी में रहते थे। बस वहाँ से जब राजा ने देखा, बोला कि उसी से जाके अगर तुम माफ़ी मांग लेगा तो ये ठीक हो सकता। नहीं ठीक होगा, बेअदबी का कारण है ये। गुरु से बेअदबी करी हुई बहुत भारी होती है। लेकिन गुरु तो कृपा ही बरसाता है, गुरु किसी को दुख कष्ट नहीं देता। अगर गुरु किसी को कष्ट और दुख देता है वो गुरु नहीं है, ये भी बताऊं मैं। ये कलयुग के गुरु है ना, ये आग बबूला हो जाते हैं मनमा, और किसी को अनाप शनाप बोलते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं और उनकी जबान पे कुछ का कुछ अग्नि बरसती रहती है। ये महात्माओं के काम नहीं होते। महापुरुष उसको जानो जिसके साथ बुरा करोगे तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राज को जानते हैं और समझते हैं कि मेरे साथ जो करेगा वो भर लेगा, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। कमाल साहब ने चल दिए काशी जी की तरफ। पीछे पीछे राजा ने खच्चर ऊंट घोड़े
लदवाए हीरे जवाहरात सोने चांदी के, और चल दिया पीछे पीछे जाके काशी जी में कबीर साहब के पैर पकड़ लिए कि कबीर साहब मेरे गुनाहों को माफ़ करो, मेरे से बहुत गलती हुई है और उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। इस तरह से आपका शिष्य था, उसके साथ मैंने ऐसा किया जिसके कारण मैं तो सब कुछ मेरा खो गया, बर्बाद हो गया। आप संत हो, बख्शनहार हो, बख्शो, दया के सागर हो, आप तो पापियों को भी माफ़ करते हो। बोला भाई बात क्या है कि इस तरह से कमाल साहब के साथ में बात हुई थी और ये बात हुई। कमाल साहब आगे उससे कहने लगे चलो जा, तुझे तो बख्शा। मैं बोला जी भेंट में ये ले आया हूँ, हीरे जवाहरात में मिट्टी है, गरीबों में बांट देना, ले जा, हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, ये व्याधि है, ये बीमारी है, ये रोग है, ये दुनियादारों को लूटने वाली चीज़ है। इसीलिए तो बोला, बार बार मैंने कितनी बार समझाया कहा कि ठगनी है, ये लुटेरी है, ये माया, ये बड़े बड़ों की बुद्धि को हर लेती है, ये गुरु से नाता ये तुड़वाती है, परिवार से ये तुड़वाती है, भाई से भाई का दुश्मन ये बनवाती है, तो ये नरकों में ले जाने वाला काम करती है। ये नहीं चाहिए हमें, ये जिसको मिल गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोला ले जा इसको, उल्टा वापस कर। और बोला कि बात सुन, तुझे तो माफ कर दिया, मैं तो माफ कर दूंगा, कोई कुछ नहीं, लेकिन गुरु का झटका हुआ माफ नहीं होता। गुरु ने झटकाया तेरे को, उसका किया था, उसकी बेअदबी की थी, लेकिन उसको भी मैं ये कहता हूँ आज से उसको गुरुवाई का हक नहीं है, वो आज के बाद गुरुवाई नहीं कर सकता। संतों का ये काम नहीं है। संत अगर दुनियादारी के लोगों को उनके पाप कर्म देख के, उनकी बिना बुद्धि की सोच के कारण कुछ बोलने से, कहने से, अगर संत अपना संतुलन खो बैठे और वो कुछ गलत उल्ट सीधा बात करें, अरे संत तो उनको संताप से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, भूत प्रेतों की योनि से निकालने के लिए आते हैं, और उनको इस तरह के श्राप थोड़े देते हैं। कमाल खां वे आगे के लिए गुरु नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसको। और कमाल खां को आदेश दिया कि जब तक ये दरिया खां अगर नरकों में भी रहेगा, तुझे इसको साथ रहना पड़ेगा, जब तक इसका उद्धार और कल्याण नहीं हो जाता तब तक तू इसके साथ ही रहेगा। इसका उद्धार होने के बाद ही तू अपना जीवन बदल सकता है। तो संत इस प्रकार से किसी को दुख और कष्ट देने के लिए नहीं, उनके जीवन को बनाने और संवारने के लिए आते हैं। और कहने लगे कि तूने जो है कमाल साहब के तेरा गुरु था, उसके साथ जो बेअदबी की है, तू उससे बच नहीं सकता, उससे तू नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म की मार रुका न पुकार। जो इंसान कर्म बना लेता है उस कर्म को कोई नहीं मिट सकता, कर्म से कोई नहीं मिट सकता। कर्म बन गया, उसकी हालत यह है जैसे पत्ता पेड़ से टूट के गिर गया।